27 फरवरी 2002 भारत में हर दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन सूरज ढलते ढलते गुजरात के गोधरा में हुई त्रासदी ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्री सवार थे, आग की चपेट में आ गई। 39 जिंदगियां खत्म हो गईं, इस आग में जिंदा जल गईं। पूरा देश सदमे और दहशत में डूब गया। तुरंत ही मुस्लिम समुदाय पर उंगली उठने लगी। अफवाहें आग की तरह फैल गईं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने धार्मिक तनाव के भंडार को जला दिया। पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गए। गोधरा कांड एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने शांति की नाजुकता को उजागर किया। इसने भारतीय समाज में गहरे बैठे सांप्रदायिक विभाजन को उजागर किया। इस घटना ने जवाबदेही और समाधान की मांग की। देश ने गोधरा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए नानावती मेहता आयोग की नियुक्ति की। वर्षों की जांच के बाद आयोग ने 2008 में निष्कर्ष निकाला कि आग एक पूर्व नियोजित साजिश थी। इसने त्रासदी के लिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस निष्कर्ष को एक अन्य जांच द्वारा चुनौती दी गई थी। रेल मंत्रालय द्वारा 2004 में नियुक्त बनर्जी आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आग आकस्मिक थी। इसने आग लगने का कारण ट्रेन के डिब्बे के अंदर रसोई में लगी आग को बताया। इन परस्पर विरोधी रिपोर्टों ने और विवाद को बढ़ावा दिया। गोधरा की घटना एक राजनीतिक अखाड़ा बन गई, जहां अलग अलग गुट अपने अपने हिसाब से निष्कर्षों की व्याख्या करने लगे। सच्चाई और न्याय की तलाश राजनीतिक पैंतरेबाजी के जाल में फंस गई। गोधरा कांड का मामला 2 दशकों से भी अधिक समय तक एक जटिल कानूनी भूल भुलैया से गुजरता रहा। 2011 में एक विशेष अदालत ने इस घटना में शामिल होने के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया। 11 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके बाद मामला गुजरात उच्च न्यायालय में गया, जिसने 2017 में दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में शेष दोषियों को बरी कर दिया। अदालत ने दोष सिद्धि का समर्थन करने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों और विश्वसनीय सबूतों की कमी का हवाला दिया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन गोधरा त्रासदी को लेकर बहस और सवाल अभी भी बने हुए हैं। सेक्शन 4 Whispers on the Wind, Misinformation and the Power of Narrative। गोधरा त्रासदी के मद्देनजर गलत सूचनाओं ने आग की तरह फैलकर नफरत और अविश्वास की आग को हवा दी। अफवाहों, साजिश के सिद्धांतों और पक्षपाती रिपोर्टिंग ने सार्वजनिक भाषण को जहरीला बना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, अभद्र भाषा और भड़काऊ सामग्री के प्रजनन स्थल बन गए। गोधरा की घटना ने गलत सूचना और सांप्रदायिक हिंसा के बीच खतरनाक संबंध को उजागर किया। झूठे आख्यान, जिन्हें अक्सर निहित स्वार्थों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, कि वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं, जो घृणा और हिंसा को भड़काते हैं। इसने समाजों में हेरफेर करने की ऐसी पदीरी और मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। गोधरा को लेकर फैली गलत सूचना ने एक चेतावनी का काम किया। इसने जिम्मेदार पत्रकारिता, तथ्य जांच और मीडिया साक्षरता के महत्व को रेखांकित किया। इसने व्यक्तियों को सूचना के समझदार उपभोक्ता बनने, आख्यानों पर सवाल उठाने और विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। Section 5 A Bridge Over Troubled Waters, The Importance of Communal Harmony। गोधरा ट्रेन दहन और उसके भीषण परिणामों ने सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इस घटना ने भारत के सामाजिक ताने बाने की नाजुकता को उजागर किया, जहां गहरे बैठे पूर्वाग्रह और अविश्वास आसानी से हिंसा को भड़का सकते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच समझ और सम्मान के सेतु का निर्माण सर्वोपरि हो गया। अंतरधार्मिक संवाद, सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना उपचार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा। शांति और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोधरा की घटना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांप्रदायिक सद्भाव एक निष्क्रिय स्थिति नहीं, बल्कि एक सक्रिय खोज है। इसके लिए निरंतर प्रयास, संवाद और न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
इसके लिए अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने और सभी के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। Section 6. Scars and Lessons. Remembering Godhra. Striving for a better tomorrow. गोधरा ट्रेन दहन को 2 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी इसके निशान भारत की स्मृति में अंकित है। यह घटना घृणा की मानवीय कीमत और शांति की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाती है। यह हमें सीखे गए सबक पर चिंतन करने और ऐसे भयावह कृत्यों से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करता है। न्याय की खोज, हालांकि चुनौतियों से भरी हुई है, एक सतत प्रक्रिया है। संस्थानों को मजबूत करना, कानून के शासन को कायम रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करना भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण है गलत सूचना के संकट का मुकाबला करना और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना। गोधरा को याद करने का अर्थ केवल पीड़ितों को याद करना नहीं है, बल्कि एकता और करुणा की भावना को मूर्त रूप देना है। इसका अर्थ है सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करना।